जो आप कॉलेज में कॉशन मनी देते हैं वो आपको एजुकेशन लोन में नहीं मिलता है, क्योंकि वो रिफंडेबल होता है। इसलिए बैंक वाले एजुकेशन लोन में कॉशन मनी को इंक्लूड नहीं करते। बैंकिंग सिस्टम में एक टर्म है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है लोन के लिए रिक्वायर्ड पेपर्स। जब आप एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं और अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं ब्रांच मैनेजर को, तो वो उन पेपर्स को वेरीफाई करने के बाद आपके यहाँ एक ऑफिसर को भेजता है आपके घर पे, जो आपके यहाँ सर्वे करता है और उसकी एक सर्वे रिपोर्ट बनती है। वो सर्वे रिपोर्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके वो अपने हेड ऑफिस में ऑनलाइन भेजता है, न कि वो फिज़िकली उन पेपर्स को अपने हेड ऑफिस भिजवाता है। वो उन सारे पेपर्स को स्कैन करके पहले उसमें अपने स्टाम्प लगाता है बैंक का, उस पर सिग्नेचर करता है, फिर उसके बाद उसको स्कैन करके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन ही अपने हेड ऑफिस भेजता है। हेड ऑफिस में भेजने के बाद जिस दिन वो अपलोड करता है उससे 3 से 5 वर्किंग डेज़ के अंदर वहाँ से उसके पास जवाब आ जाता है। जब अगर बहुत रश होता है हेड ऑफिस में तो 8 से 10 वर्किंग डेज़ भी लग जाते हैं कई बार। जनरली 5 दिन में वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है। अगर मैंने जो पिछले वीडियो में आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे के सारे सही अगर आप वहाँ पे सबमिट करते हैं और आपकी सिविल रिपोर्ट भी अगर सही आती है तो आपको लोन मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 दिन में आपको लोन अप्रूव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर से कोई गलती हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट वो ढंग से सबमिट नहीं कर पाता है या कुछ रह जाता है, तब वहाँ से ऑब्जर्वेशन आती है। लेकिन ये उसका आउटलुक है, वो उसका लुकआउट है, वो खुद देखता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ समय उसमें लग जाता है। और तो इस तरह से लोन का प्रोसेस होता है। अब मैं आपको ये बताऊं, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको फिर डिटेल वे में आपको ये बताता हूँ कि आपको आपके तीनों की, या फिर मतलब अगर आपके पेरेंट्स में आपके फादर सिर्फ आपके साथ को बोरोवर बन रहे हैं, या फिर आपके दोनों पेरेंट्स अगर को बोरोवर बन रहे हैं, तो उन दोनों की और आपकी तीनों की सिंगल कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है। वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी फॉर्म पे लगती है। वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलता है, उस पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी रहती है। वैसे आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल में तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करवाना ही होता है, और उसका भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना रहता है, और उसमें आपके सिग्नेचर लगते हैं और आपके पेरेंट्स की जो आपके को बोरोवर है उनके सिग्नेचर होते हैं। वो आपको लोन लेते टाइम जब आप पेपर सबमिट करने जाते हैं तो वो आपको वो सबमिट करना रहता है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके बाद में आपका जो वहाँ से जो फॉर्म मिलता है उसमें कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें आपकी डिटेल्स होती है आप वाले फॉर्म में। इसके अलावा आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिटेल्स होता है, जिसमें स्टूडेंट्स का तो लगभग नील ही होता है, कोई जनरली ऐसा कोई एसेट्स लाइबिलिटी होता नहीं है, तो उसमें आप नील कर सकते हैं। और जो एजुकेशन लोन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपके जो भी हॉस्टल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ी है, और आपका लैपटॉप वगैरह का खर्चा है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो सारा आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। वो सारा मिला के आपको ऐड करना रहता है। उसके बाद में अगर आपका 4 लाख तक का अमाउंट है लोन का, तब तो आपको कोई मार्जिन मनी नहीं देनी रहती है। उसमें एक सेक्शन होता है कि आप अपनी तरफ से कितना लगा रहे हैं। तो 4 लाख में तो आपको कुछ देना नहीं रहता है, आप कुछ मेंशन मत करें। 4 लाख से ऊपर जो 7.5 लाख तक का लोन है उसके लिए आपको 5% मार्जिन मनी आपको डालनी रहती है। तो 7.5 लाख तक का जो लोन होता है उसमें 5% मार्जिन मनी 37,500 रुपये होती है, जो आप उसमें लिखें, मेंशन करें। इसके अलावा
7,12,500 बचते हैं, जो आपका लोन अमाउंट बन जाता है। और तीसरा जो कैटेगरी होती है 7.5 लाख से ऊपर है, जिसमें 15% मार्जिन मनी होती है, वो आप उसको उस तरह से मेंशन करें। उसमें हर ईयर पर ईयर का एक्सपेंसेस लिखा होता है। पर ईयर का आपको उसमें हॉस्टल चार्ज और आपका ट्यूशन फ़ी वगैरह सब देना होता है। मान लीजिए आपका 4 साल का है या आपका 5 साल का है, तो वो 4 साल का या 5 साल का जितना भी है, आपको हर पर ईयर आपको एक्सपेंसेस अलग अलग आपको उसमें भरना रहता है, सब भरना रहता है। इसके बाद में आपके सिग्नेचर होते हैं। इसी तरह से आपके पेरेंट्स का डिटेल्स होता है, उसमें भी उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डिटेल्स होता है जो वो भरते हैं। और ये जो लोन अमाउंट जिस तरह से आपका उसमें होता है, सेम वैसा का वैसा उनमें भी होता है, उनको भी उसमें भी वैसे ही भरना रहता है। फिर लास्ट में उनके सिग्नेचर होते हैं। ये फॉर्म होने के बाद इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट पैन, वोटर कार्ड और आधार कार्ड होता है। तीनों को या दोनों जो भी हैं को बोरोवर और खुद आपको अपने ओरिजिनल पैन, वोटर आईडी और आधार कार्ड लेके जाना है। साथ में उसकी कॉपी लेके जानी है, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। आपका अपना हो जाएगा सिग्नेचर और पेरेंट्स का उनका अपना हो जाएगा अपना उसमें। ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपका 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल ले जाना रहता है, साथ में एक फ़ोटोकॉपी होती है। वेरीफाई करके ओरिजिनल वो आपको वापस कर देता है ब्रांच मैनेजर, और फ़ोटोकॉपी वो सबमिट करवा लेता है, जिसमें आप सेल्फ अटेस्ट करके देते हैं। कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो उसकी एक कॉपी लगती है, उसमें आप साइन करके देते हैं, उसके सामने ही वो साइन करवाते हैं बैंक मैनेजर। फिर कॉलेज का जो एडमिशन लेटर होता है जो कॉलेज से मिलता है एडमिशन करने के बाद, लेने के बाद, तो वो एडमिशन लेटर वो बना के देते हैं। वो ओरिजिनल आपको वहाँ पे सबमिट करना रहता है, उसमें भी वो आपके साइन करवाता है। कॉलेज का जो पिछले 3 साल का जो प्लेसमेंट डेटा है वो भी वो कॉलेज वाले बना के देते हैं, उसमें भी वो आपके सिग्नेचर वो आपसे मांगता है ब्रांच मैनेजर, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लगानी रहती है। इसके अलावा कॉलेज का जो फ़ी वगैरह स्टेटस है, स्ट्रक्चर है, उसका पूरा डिटेल्स कॉलेज से आपको लेना रहता है। वो उसकी भी ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करनी रहती है, उसमें भी आपके सिग्नेचर लगते हैं। प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी आपको वहाँ से लेनी रहती है। प्रॉस्पेक्टस आपका अगर करेंट हो तो बहुत अच्छा है, उसमें पूरी डिटेल्स होनी चाहिए फ़ीस वगैरह की। उसका वो प्रॉस्पेक्टस वहाँ पे सबमिट होता है। इसके अलावा हो सके तो आप कॉलेज वालों से प्रॉस्पेक्टस का एक स्कैन्ड कॉपी आप अपने मोबाइल में ले लें, क्योंकि जनरली 25 से 30 पेजेस का प्रॉस्पेक्टस होता है। वो स्कैन करना रहता है, ब्रांच मैनेजर को स्कैन करके उसको वो हेड ऑफिस ऑनलाइन भिजवाता है। अगर आपके पास स्कैन कॉपी होगी तो उसको आसानी होगी उसको भिजवाने में, तो आप उसके मोबाइल में उसके स्कैन कॉपी को आप भेज दें, ताकि वो उसको अपने हेड ऑफिस में भिजवा दें। ये तो आपका हो गया कॉलेज का। इसके साथ आपको जिस भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिला है उसका आपको स्कोर कार्ड, उसकी एक कॉपी लगानी रहती है, उसमें भी आपको साइन करने रहते हैं, वो वहीं पे वो करवा लेते हैं ब्रांच मैनेजर। 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर में आपको एफिडेविट बना के देना रहता है कि आपने किसी और बैंक से लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, आपने इसी बैंक, जिस बैंक में आप अप्लाई करें आप उसी बैंक से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। नोटरी करवा के आप अपने साइन लगा के वो भी आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके पेरेंट का, आपके फादर का पिछले 2 साल का ITR का कॉपी उसके साथ आपको सबमिट करना है। ये सारे पेपर्स जब सबमिट हो जाते हैं तब वेरीफाई करने के बाद में वो किसी ऑफिसर को, ब्रांच मैनेजर किसी ऑफिसर को भेजता है या खुद ही आता है आपके घर पे, और वो एक सर्वे करता है और एक सर्वे रिपोर्ट बनाता है। वो सर्वे रिपोर्ट भी वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करता है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने हेड ऑफिस में ऑनलाइन ही भिजवाता है। सारे के सारे पेपर्स वो उसके पास ही रहते हैं, ओरिजिनल पेपर। ये सारे भेजने के बाद जब 3 से 5 दिन में या फिर 10 से 15 दिन में जब भी वो सेंक्शन हो जाता है आपका लोन, उसके बाद में आपका जो फ़ी रिसीट होता है, जो आपने ट्यूशन फ़ी या हॉस्टल फ़ीस वहाँ पे कॉलेज में आपने सबमिट की रहती है, उसकी जो रसीद होती है उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी के साथ एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है कि मैंने जो भी फ़ी पे की है कॉलेज में उसका मुझे रीइंबर्समेंट चाहिए। वो आपका सेंक्शन होने के बाद वो कॉपी आपको लगानी रहती है, तब आपको
पैसा रिम्बर्स हो जाता है। धन्यवाद।